देखिए आपका क्लास स्टार्ट होता है यहां से, स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है कि कैंडल चार्ट जो है किस तरीके से चल रहा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए मेरे पास कौन आता है, इस स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए कौन आता है मेरे पास, डाउ थ्योरी, ठीक है। ये डाउ सब वहीं से नाम स्टार्ट हो रहा है, डाउ थ्योरी, डाउ जोन्स सब एक ही है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, डाउ थ्योरी। और एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आज के दिन ही बता दोगे किसी स्टॉक को कि सर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्लियर है। अब इस डाउ थ्योरी में ना एक सबसे पहला पोर्शन, ऐसे 3 पोर्शन होता है, ट्रेंड, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट हम लोग सिर्फ आज किसको पढ़ने वाले हैं, ट्रेंड को। और ट्रेंड सिर्फ एक दिन का पार्ट नहीं है, इसको पढ़ाने में मुझे 1 हफ्ता लगेगा। किसको, ट्रेंड को। अब ये ट्रेंड क्या होता है हम इसको समझते हैं। देखिए कभी भी आप देखिएगा ना, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो मार्केट ना इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है। मार्केट कैसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, क्या इस तरीके से चलता है। जो चार्ट देखते होंगे इस चीज को एनालाइज करते होंगे कि मार्केट क्या इसी तरीके से चलता है चार्ट। तो ये जो चार्ट है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। भाव महंगा है और महंगा हो रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। ये ट्रेंड है कौन सा, अप। तो जो मार्केट में ट्रेंड होता है वो 3 प्रकार का, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड एंड द थर्ड वन इज साइडवेज। तो ये तो अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड कैसे पता किया गया कि अप ट्रेंड है, बता सकते हैं कोई, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं ये कभी 10 रुपए से स्टार्ट हुआ, 10 रुपए से 20 रुपए पे गया, हाँ या ना। अब सिंपल सी बात है, 20 रुपए एक हायर हाई है, वो टूटा। 20 रुपए का सामान अगर 25 रुपए का हो गया तो अभी तो साबित हो रहा है कि महंगी चीज और महंगी हो रही है, हाँ या ना। तो मार्केट का नेचर है 20 रुपए पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट नीचे से उसको फिर से खरीदा जाता है ताकि इसको 20 रुपए से और महंगा किया जाए। तो 20 रुपए जब तोड़ा तो अपने को समझ में आ रहा है कि या तो 21 पे रुकेगा, या 22 पे, या 25 पे, या 30 पे, कहीं ना कहीं और जाएगा। अब जाके फिर 25 पे आके फिर इसने आ गया कितना, 18 रुपए मान लो। फिर 18 रुपए पे सपोर्ट लेके इसने क्या किया, अब 25 से ऊपर जाके 30 पे गया। अब 30 रुपए का सामान और जाएगा ऊपर 40, फिर जाएगा 50, ऐसे ही मार्केट जा रहा है। बट क्योंकि ये बार बार अपने जो ऊपर वाले लेवल है उसको तोड़ रहा है, जो ऊपर एक बार रुकावट लिया उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस लिया ऊपर तो नीचे कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट लेगा, ठीक है। कहीं पे जाके सपोर्ट लिया उसको बोलते हैं क्या, जो जहां पे मार्केट ठहरा उसको बोलते हैं सपोर्ट। आ रही है बात समझ में। चलिए मार्केट इस तरीके से, इसके आगे मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं इसके आगे नहीं पता मुझे, ठीक है। अब मार्केट यहां पर जाके ठहर गया तो अपने को पता है ना कि ऊपर का जो लेवल है वो क्या है, आर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, ठीक है। अब मुझे पता है कि ऊपर अगर रुकावट लिया है चार्ट ने तो नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। तो पहले का सपोर्ट यहां पर पहले से बना हुआ था, जहां से मार्केट को उठाया गया था, जहां से मार्केट को, क्योंकि यहां पर खरीदारी आई तभी तो यहां तक गया। अब यहां तक अगर मान लेते हैं ये 15 रुपए पे था, तो 15 रुपए से 25 रुपए जो बढ़ाया गया जिनके द्वारा, वो 10 रुपए में से कुछ तो लेके निकलेंगे ना, है ना। आप अगर प्रॉफिट कर रहे हैं सर तो निकालना हमारा अधिकार है, उसको निकालने में तो अपन पीछे नहीं हटेंगे। बट हमारे निकालने में आप क्या करोगे, जैसे आपने कोई चीज खरीदी, उसको उसका भाव बढ़ गया, भाव बढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। तो मेरे बेचने से उसका दाम भी घट सकता है क्योंकि मेरे पास सप्लाई आ गया मार्केट में। पहले डिमांड दिया मैंने, बढ़ाया 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 बढ़ाया, खरीद रहा था, अचानक से मैंने क्या किया, बेचने लग गया। तो डिमांड जो था स्टेबल है, वही है, बट क्योंकि सप्लाई बढ़ गया तो भाव घट गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का बुकिंग, है ना। और उस प्रॉफिट बुकिंग को हम लोगों ने नाम दिया है लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब इन सब चीजों का हम एकदम प्योर डिस्कस करेंगे बाद में। मान लेते हैं कि मार्केट उठता है, तो अगर सिर्फ मार्केट उठ रहा है तो उसी तरीके से मार्केट गिरेगा भी।
तो मार्केट में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर मार्केट उठा तो उसको हल्का सा गिरना भी पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि नीचे बायर्स स्ट्रांग है कि नहीं यही तो बताएगा। अगर मार्केट यहां पे इसको सहा ही नहीं, टूट गया, तो मतलब कि बायर्स मजबूत नहीं थे। मैं आपको डॉट बताऊंगा कि यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, डॉट। अब अपनी कौन सी ऐसी कंडीशन वहां पर है जो देखे जहां मुझे लगे कि मुझे वहां से खरीदारी करनी चाहिए। समझ में आ रही है चीजों को? चलिए ठीक है, यहां से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस तरीके से, ठीक है, फिर नीचे आया। तो जो ऊपर का लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एच एच, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश टर्म में लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन हायर हाई, एच एच, ठीक है, हायर हाई। ऐसे डायग्राम बना के इस तरीके से, ऐसे बना के, ऐसे, ये हो गया एच एच, ये हो गया एच एच, और ये हो गया एच एच, ठीक है। अब जहां से सपोर्ट लिया है किसी चार्ट ने उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एच एल, हायर लो, हायर लो, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, एच एल। हम मैं लिख देता हूं यहां पर हायर लो। हायर का हाई, एच जैसे ही आ गया आगे, इसका मतलब है ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो हायर का हाई, और उसी तरीके से एच एल का मतलब होता है क्या, हायर का लो। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, हायर का हाई, हायर का लो, फिर मार्केट इस तरीके से जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हायर का हाई, देखिए मार्केट कब तक जाएगा ऊपर का ऊपर, जब तक ये प्रोटेक्टेड है, हायर लो को बचाए रखा है। तो अप ट्रेंड में दो होता है जिसको बोलते हैं हायर हाई और एक बोलते हैं हायर लो। अब मार्केट अगर यहां से यहां तक गया, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मूव रन, कुछ भी बोल दीजिए। एक मूव लिया मार्केट ने, ठीक है। अब इसका जो हल्का सा नीचे आया, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लिखेंगे रिट्रेस, RETRESCMENT, रिट्रेसमेंट, या फिर करेक्शन। करेक्शन का हिंदी होता है सुधार। जितना ऊपर गया उसका करेक्शन लेके मार्केट क्या किया, नीचे आया, ठीक है, उसको बोलते हैं करेक्शन, ठीक है। ऊपर गया उसको करेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया करेक्शन लेके नीचे आया। तो ये जो पोर्शन है ना, इसमें बिकवाली नहीं की गई है, बेचा नहीं गया है। जो खरीदे हैं उन्होंने हल्का सा प्रॉफिट बुक किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। बेचा कब जाएगा वो भी मैं साबित कर दूंगा कि कैसे बेचा जाता है। बट यहां पर समझिए कि अगर मार्केट ऊपर गया तो इसको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को यहां से यहां तक करेक्शन, करेक्शन, या फिर क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट, दोनों। और रिट्रेसमेंट लेवल निकालने का तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची, ठीक है, वो डिस्कस बाद में करेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए। अब इस ट्रेंड के अलावा एक और ट्रेंड होता है, मार्केट ऐसे आता है मार्केट, या फिर ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पैटर्न फॉलो होता है चार्ट पे। इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। दिस इज डाउन ट्रेंड। अब इस डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा कि यहां तक चार्ट को देखिए, ठीक है, इसके आगे भूल जाइए, ठीक है। अब यहां तक अगर चार्ट को देखते हैं तो अपन को दिख रहा है कि सर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, हाँ या ना? इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो टूट गया, ठीक है, तो मार्केट नीचे आ गया। तो जो नीचे ले जाता है मार्केट को, उसने भी पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि यहां मार्केट में प्रावधान है कि खरीद के बेचो या बेच के खरीदो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो पहले खरीदता है बाद में बेचता है। देखो अब तक मार्केट में आप देख रहे होगे कि मार्केट में अनुमति इसी चीज की है कि स्टॉक को खरीदे या फिर बाद में बेचे, हाँ या ना? नहीं, इतना तक मार्केट सीमित नहीं है। आप पहले बेच के बाद में खरीद भी सकते हो। अगर मैंने बोला कि आप मेरे से आईफोन 18 खरीद लो 1 लाख में, आपको लगता है सर आईफोन 18 तो आएगा 2 लाख में, एक काम करो, आज आप आईफोन 18 आप मुझे बेच रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने क्या बिना आईफोन खरीदे आपको बेच दिया?
पहले बेचा ना, अब आएगा तो मैं क्या चाहूंगा, भाव बढ़ के आए या घट के आए, घट के आना चाहिए मेरे लिए। तो अगर 1 लाख रुपया मैंने लिया आपसे और भाव जो था वो आया 90,000 का, तो मुझे मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ? और आपको क्या हुआ? आपको तो नुकसान हुआ ना, आपने तो लाख रुपए में खरीदा, बट वो प्राइस तो एक्चुअल 90,000 का था। तो आपने तो फिक्स कर लिया भाई 1 लाख रुपए मैंने दिया है, तो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए भी आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट एज मी, मैंने अगर बोला कि आपको लाख रुपए में आईफोन लाके मैं दूंगा, और मैंने आज के आज ही पैसा ले लिया, मैंने बोला कि जब भी आईफोन लॉन्च होगा तो मैं मेरे से लेके आना, तो मैं कितना लॉस सह सकता हूं, मुझे ये बता दीजिए। चलिए कितना प्रॉफिट कर सकता हूं ये बता दीजिए। मैं एज अ कौन हूं? मैं सेलर। सेलर क्या करता है? भाव के घटने पे कमाता है। भाव के घटने पे ही कमाऊंगा ना। मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा 10,000 का लॉन्च कर ले, 10,000 का लॉन्च आ जाएगा तो आईफोन 18। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि मैंने आपको अगर 1 लाख रुपए का फोन बेचा, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए दे दिए मुझे, मैं कितना मैक्सिमम कमा सकता हूं? 10-12 कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड सर। आईफोन की वैल्यू इतना इतना मैं आप देखिए, आईफोन मत सोचिए, मैं ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई चीज मैंने आपको बेची है, मैंने आईफोन आपको बेचा, हो सकता है कि मैंने आपको डायमंड भी बेचा हो सकता है कुछ भी, फोन बेचा हो, कुछ भी, XYZ कुछ भी। मैंने आपसे अगर 1 लाख रुपए ले लिया, तो मैं कितना रुपए मैक्सिमम कमा सकता हूँ मैक्सिमम? 1 लाख रुपए। यही ना कि वो सामान फ्री में मिलने लग जाएगा, वहां से लाके आपको दे दूंगा, उससे ज्यादा मेरी कमाई हो सकती है क्या? उससे ज्यादा मेरी कमाई है? तो मैंने जितने में बेचा, मतलब मैंने जितने में बेचा उस सामान को, वो मेरे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट था। बट अगर मैं नुकसान करने जाऊं तो कितना नुकसान कर सकता हूं? क्या मैं मैक्सिमम नुकसान कितना कर सकता हूं? अब एक बात बताइए, मैंने आपको आईफोन बेचा है 1 लाख में, और एप्पल वाला बोलता है कि भाई मैं तो हीरा सोना लगा के बेचूंगा 10 करोड़ का, उसका कोई लिमिटेशन है? हाँ या ना? आप एक नॉर्मल शॉप चलाते हो, दुकान चलाते हो, समझना, वहां पे आपको कोई क्लाइंट आए और बोले कि भाई साहब ये सामान मुझे दे दो, आपको पता है कि वो सामान नॉर्मली मार्केट में या आपके पास मिलता है 10,000 रुपए में, आज वो है नहीं, आप क्या करते हो, भाई साहब 10,000 जमा करा दो, मैं आपको कल ला के दे दूंगा। आपने कमिटमेंट दे दी ना कि 10,000 में ये सामान ला के दे दूंगा। अब पता लगा उसी 10,000 से जब माल खरीदने गए तो पता लगा वो तो 1 करोड़ का हो रखा है, आपको मजबूरन देना पड़ेगा वो करोड़ रुपए खरीद के। आप वहां पे ना नुकुर नहीं कर सकते हो, मुकर नहीं सकते हैं अपन। जो डील साइन हो चुकी है वो डील साइन हो चुकी है। तो शॉर्ट भी मार्केट में किया जाता है। तो अगर ये टूटा ना, तो यहां पर समझिए कि बेचने वाले और हावी हो रखे हैं, हाँ या ना? तो यहां पर पोजीशन कटी नहीं, पोजीशन बनी। देखो मेरे पास है नहीं स्टॉक, मेरे पास स्टॉक है नहीं, तो बिना स्टॉक के रखे क्या मैं बेच सकता हूं? बेच सकता हूं सर। मार्केट इसीलिए बना हुआ है, मार्केट इसीलिए बना हुआ है, ठीक है। यही चीज आपको मुझे पढ़ानी है, समझिए। अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है ना, तो मेरे पास स्टॉक नहीं है, मुझे उनको बेचना है। मैंने क्या किया ना, एक काम कीजिए राम सर, आप मुझे ना 10 स्टॉक उधार पे दे दीजिए। मैंने आपसे ले लिया आज के प्राइस पे 10 स्टॉक उधार पे, ठीक है। तो जो मैंने उधार पे लिया, कल जो भी प्राइस होगा मुझे उस पर खरीदना पड़ेगा। अगर मैंने इनको बेचा तो मैंने इनको बेच दिया उधार पे लेके 120 रुपए पे, बट मुझे कल इनको देने के लिए खरीदना तो पड़ेगा ना, हाँ या ना? तो उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आगे इन सब चीजों का पूरा पार्ट एजुकेशन है। यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है तो मार्केट और सस्ता हो रहा है, सस्ती है चीज और सस्ती होगी, क्योंकि क्या, इसका जैसे हायर हाई हायर लो था, तो यहां पर इसका लोअर लो है, और यहां से खींचा ऊपर तो ये लोअर हाई है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर, हाँ या ना? तो हायर हाई हायर लो समझ में आया, लोअर लो लोअर हाई समझ में आया। अब ये ना बयां करता है स्ट्रक्चर मार्केट का, क्या एक
तरीका कि मार्केट किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तो हायर हाई हायर लो समझ में आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई समझ में आ रहा है। अब एक बात बताइए, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, समझिए नीचे जा रहा है, ठीक है, क्या नीचे जा रहा है, तो इसका लोअर लो जो है वो मजबूत है या कमजोर है, मुझे इतना बता दीजिए। लोअर लो मजबूत है या कमजोर है, कमजोर है। और लोअर हाई मजबूत है या कमजोर है, सिंपल सी बात है सर, लोअर लो टूट रहा है बार बार, उसको रिस्पेक्ट मार्केट नहीं दे रहा है, तो वो वीक हो गया। और लोअर हाई मजबूत है क्योंकि उसको टेस्ट नहीं कर रहा है। तो जब तक लोअर हाई नहीं टूट रहा है तब तक ये स्ट्रांग है, हाँ या ना। अब अपने को कुछ नहीं करना है, जब तक लोअर हाई नहीं टूटता है मार्केट में तब तक खरीदना नहीं है उस चीज को। एक बार लोअर हाई टूट गया इसका मतलब अब खरीदारी इसमें आ सकती है। अब कहां खरीदारी करनी है, कैसे करनी है, वो सब सारे डिस्कशन बाद में। बट अगर ये लेवल नहीं टूट रहा था तब तक मार्केट नीचे कंटिन्यू कर रहा है, बट जैसे ही इस लेवल को तोड़ के ऊपर गया तो इतना ही तो पता करना है कि सर ये टूट गया तो यहां से हो सकता है कि मार्केट में और ऊपर चला जाए, क्योंकि जो लोअर हाई स्ट्रांग था वो वीक हो गया तभी तो टूटा। और जैसे ही ऊपर का लेवल टूटा और वीक हुआ उसी तरीके से नीचे का लेवल वीक की जगह क्या हो गया, स्ट्रांग। तो इसका मतलब नीचे कोई ना कोई ऑपरेटर की बाइंग होगी तभी तो ऊपर का लेवल टूटा, हाँ या ना। तो ये कहता है कि भाई साहब ट्रेंड जो है ना नीचे का था, अब यहां से बदलाव करने के लिए हम रेडी हैं, है ना। अब काश इतना इजी होता, इतना इजी भी नहीं है, इसमें 10 तरीके के कंडीशंस आते हैं। अब वो कंडीशंस एक एक करके हम लोग चीजों को सीखेंगे। बट इतना समझ में आ रहा है सर कि इसको तोड़ने के बाद जो बेचे हैं उसको तो हम हटा देंगे। अपन ने बेचा था यहां पे और यहां से यहां तक आ गया तो प्रॉफिट तो हो रहा है ना, अब जो हो रहा है उसको तो लेके निकलेंगे। आगे क्या होता है दैट इज ए सेकेंडरी थिंग, हम फिर से पोजीशन बनाएंगे, क्या दिक्कत है, हमें बनेगा तो। बट अगर इसको तोड़ा है, ब्रेकआउट दे दिया ऊपर, ऊपर को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट और नीचे को ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेकआउट हुआ तो हम इसको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मार्केट तुम ऊपर के लिए जाओ। ऊपर के लिए लेना ना लेना इज अ डिफरेंट थिंग। आपने अगर पहले से बेच रखा था इस चीज को तो क्या इसको हम बुक कर सकते हैं प्रॉफिट? आपने बेचा था सर ऊपर 100 रुपए में, आ गया है यहाँ 80 रुपए में, तो 80 रुपए में मुझे समझ में आ रहा है ना कि ऊपर टूट गया है तो हो सकता है कि फिर से 100 रुपए तक चला जाए। क्लियर है? तो यहां से बचने के लिए, यहां से बचने के लिए हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। अब आपको लगता है कि मुझे सस्ता खरीदना है तो ये कब तक, अब लोगों को क्या लगता है पता है आपको कि सर इतना टूट गया, इतना टूट गया, अब तो कहीं खरीदारी कर ले, अब अब आ जाएगा, यहां से खरीदारी आ जाएगी। और जहां से खरीदते हैं और तोड़ता है और तोड़ता है, रुकता ही नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, सोना चांदी इतना भागा, इसमें कितने ट्रेडर्स मर गए, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। क्योंकि सोना चांदी इतना भागने का टेंडेंसी पिछले 5 साल था ही नहीं, 4 साल 5 साल से था ही नहीं, एक ही जगह घूम रहा था। अब भागा 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 भागा, समझिए, तो लोगों को लग रहा है ना कि आज यहां से गिरना शुरू होगा। हमने क्या किया, माल को बिना खरीदे बेच दिया। अब समझिए उनके भावनाओं को समझिए, बेच दिया और ऊपर, बेच दिया और ऊपर, बेच दिया और ऊपर, कंटिन्यूअसली इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है और बेच रहे हैं, ऊपर जा रहा है और बेच रहे हैं, मतलब कि एवरेजिंग कर रहे हैं। एवरेजिंग करते करते एक सीमा होगी लोगों की, हाँ या ना, वो खत्म हो गई। और लोग, मेरे जानकार, मेरे आंख के सामने 80 से 85 लाख रुपए हारे हैं जब सोना चांदी चढ़ रहा था तब, ठीक है। अब गया 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 ऊपर गया, अब जो नीचे से खरीद के रखा होगा वो कमा रहा होगा पैसा। अब मार्केट ने एक दिन तोड़ा, एक दिन, सिर्फ एक दिन, सिल्वर चांदी 4,20,000 से सीधे 2,60,000 रुपए ले आया 2 दिन में, सर्किट लगा के आ गया था ना 2,60,000 रुपए 2 से 3 दिन में। अब सोचिए कि जो खरीद रखा था वही मरा, जो बेचा था वही मर गया। अब वो एकदम रेयर ट्रेडर्स होते हैं जिनको पता था कि 4,19,000 से नीचे आने वाला है, वो बेच के बैठे हुए तो वो तो गदगद हो गए। तो मार्केट में प्रावधान है कि बेच के खरीदा भी जा सकता है और पहले खरीद के बाद में
बेचा भी जा सकता है, पहले बेच के बाद में खरीदा भी जा सकता है, ये भूलना नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट सेलिंग। और शॉर्ट सेलिंग में ना अच्छे अच्छे मरे हैं। देखिए कोई स्टॉक खरीदते हो ना तो 100 रुपए का 0 हो जाएगा, यही लॉस है ना। बट कोई स्टॉक आप बेच दिए और 100 रुपए का 500 हो जाएगा, ये भी तो कंडीशन फेस करना पड़ेगा, हाँ है ना। अगर आप समझिए इस चीज को कि अगर किसान, मैं किसान हूं, अगर मैं किसी आपको मैंने बोल दिया कि भाई साहब आप मेरे से, मेरा खेत है, ये है वो है, आप मेरे से कॉटन बहुत महंगी खेती है, सोयाबीन बहुत महंगी खेती है, सोयाबीन ले लेना मेरे से 5 क्विंटल, मैं इस रेट पे आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपने तो मुझे पैसा दे दिया। अब जब मेरी फसल आने की मतलब टाइम, फसल आने का समय था, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश आ गया, बहुत कम बारिश आई, मेरा फसल सारा खराब हो गया, हाँ या ना। बट जिस दिन आपको मुझे डिलीवरी देनी है उस सोयाबीन के लिए, तो उस दिन तो मुझे कहीं से भी लाके देना होगा, क्योंकि मुझे एग्रीमेंट हो रखा है आपसे बीच में। अब मैं उस समय लेने जाऊंगा तो उसका भाव बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। मैंने आपसे खरीदा था 20 रुपए प्रति किलो, बट आज 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, तो मुझे खरीद के आपको देना पड़ेगा। मेरे लॉस 4 गुना हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, 100 गुना हो, 200 गुना हो, कितना भी हो सकता है, क्योंकि अगर फसल मेरी खराब हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि सब किसान उससे इंपैक्टेड होंगे। अब वो फसल 20 रुपए में मिलती आज से 6 महीना पहले, क्योंकि सबका फसल खराब हो गया, अब कटने की बारी आई है, तो 180 रुपए मिल सकती है, 1080 रुपए किलो ही मिल सकती है, तो मुझे तो भरपाई भरनी पड़ेगी ना। तो सेलिंग बहुत ही खतरनाक है, जब जानते नहीं हो कि कहां तक आपको रुकना है। अगर आपको लगा कि इसका स्टॉक, मदरसन का स्टॉक खराब आएगा, रिजल्ट खराब आएगा, मैंने 124 रुपए पे बेच दिया, अब वो चला गया 134, मैं होल्ड किया हूं, तो 144 भी तो जा सकता है, 1000 भी तो जा सकता है। अगर मैंने 10 दिन और रोक दिया तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हमने मार्केट को देखा कि मार्केट में एक दिन में 1200 पॉइंट गैप अप भी कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी में देखा ना गैप अप, आप सोचिए कि एक जगह निफ्टी को 24,000 में बेचा और वो चला गया 25,200, 1200 पॉइंट। आप समझ रहे हो, बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा वो लॉस, एक लॉट। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे, है ना, बाद में डिस्कस। यहां पे समझ में आ रहा है, तो यहां पे सेलिंग ट्रेड एक्टिव हो रही है, तभी तो मार्केट टूट रहा है। फिर यहां पर मार्केट सपोर्ट लिया, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस था क्या था, लोअर लो, वीक था, लोअर हाई स्ट्रांग था, बट जैसे ही यहां पे बनाया ये टूटा, तो यहां पर स्ट्रांग से वीक हो गया, टूटा इसका मतलब वीक हो गया, ठीक है। अब यहां से मार्केट वीक था, लोअर लो, ये नीचे वाला लेवल स्ट्रांग हो गया, नीचे वाला लेवल स्ट्रांग हो गया, तो यहां पे समझ में आ गया कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है मार्केट में, मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, बस इतना ध्यान दो, क्लियर है। चलिए, तो ट्रेंड समझ में आया कि नहीं,